महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए शिवोहम की स्थिति धारण कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं धारण कर सकते। गृहस्थ में शरीर व्यवहार कर रहा है, लेकिन तत्व तो आप वही है ना। इसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर आराधना कीजिए। गुरु चरणों की आराधना कीजिए तो ये हमें पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही तत्व हूं। तत्व ही शिवोहम है। सोहमस्मि तीव्रत्य अखंडा, सोहमस्मि वही शिव, सोहमस्मि वही मैं हूं। और बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। पर गुरु आश्रय लेकर के पहले पवित्र तो करो, ये मार्जन करो मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, अंतःकरण चतुष्टय का मार्जन हो और ये शांत हो जाए, निश्चल हो जाए। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे तह में क्या पड़ा हुआ है ये मुझे पता चल जाता है, ऐसे ही स्थिर और निर्मल अंतःकरण से हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ और शांत हुआ, तहां सोमर्श में ये भाव आने लगता है, मैं वही हूं। अगर ज्ञान मार्ग का साधक है तो ऐसा अनुभव, ना आप स्त्री है ना पुरुष है, आप वास्तविक सोहम ही है, शिवहम ही है। वो आगे चल करके जब गुरु आराधना करेंगी तब पता चल जाएगा। पर यह है ज्ञान मार्ग की बात। नेहा अग्रवाल जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम के भाव को अपने जीवन में आत्मसात कर अनुभव करना चाहती हूँ, ये कैसे संभव है महाराज जी? संभव है पर अति कठिन है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने कहा, बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा बोध होता है कि सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो उपासक देख पाता है कि भगवान वासुदेव अपने संकल्प से इतने रूपों में स्वयं भगवान विराजमान है। ऐसा ज्ञान कठिन है, तभी कहा है सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना कठिन है जो सब में अपने इष्ट भगवान का दर्शन करता है। अब इसके लिए साधना है, गुरु की शरण में जाकर गुरु चरणों की आराधना करके पहले अभिमान मल को नष्ट करें। बिना गुरु सेवा के, गुरु आज्ञा का पालन किए अभिमान मल का नाश नहीं होता। चाहे जो भी साधना करो उससे अभिमान पुष्ट होता है। सर्व अभिमान रहित, देहाभिमान शून्य हृदय में प्रकट होता है वासुदेवा सर्वमिति। जिसका अभिमान गलित हो गया है, देह भाव, उसके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हृदय में तो जो जिधर दृष्टि डालता है उधर उसे भगवान ही दिखाई देते हैं। जित देखो तित श्याममय। जहां भगवान का हृदय में साक्षात्कार हुआ तो जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। एक बार भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उसकी दशाएं हो जाती है कि जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए, उसे 12 महीना हरा हरा दिखाई देगा, क्योंकि हरे भरे दृश्य को देखकर अंधा हुआ था। तो इस उपासक की क्या दशा होती है, जिसका गुरु कृपा से अभिमान मल नष्ट हो जाता है और निरंतर नाम जब चलता है तो बोले जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल विकल संभार न तन की, नैना घूमत रूप भरे। नेत्रों में रूप समा गया तो अब ना स्त्री दिखाई देती, ना पुरुष दिखाई देता, ना जड़ दिखाई देता, ना चैतन्य दिखाई देता है।
केवल श्याम सुंदर वासुदेव दिखाई देते हैं। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करनी अकरनी, विधि निषेध सब छूट गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। कान से कुछ और सुनने की रुचि नहीं रह गई, हृदय में कोई चाह नहीं रह गई। भगवान के प्रेम में मगन वो जिधर दृष्टि डालता है वासुदेवास्वर में थी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जिधर दृष्टि डालता है उधर प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं। पर इसके लिए साधना है, गुरु चरणों से आसक्ति पैदा हो जाए और गुरुदेव के उपदेश और आज्ञानुसार चलने पर हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और निरंतर भगवान का स्मरण हो, तब हृदय में भगवान प्रकाशित होंगे। तो हमारे नेत्र पर जो बंद है अभी, ये त्रिगुण माया वाले नेत्र काम नहीं करते, वो मानस चक्षु प्रकट होते हैं, प्रेम नेत्र। जैसे ब्रह्म सर्वत्र दर्शन ये ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे भगवत दर्शन प्रेम चक्षु से होता है। इन्हीं नेत्रों में प्रेम चक्षु प्रकाशित होते, तो वो देखता है। जैसे अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण रहते थे, पर कभी विराट रूप का दर्शन नहीं पाया। जब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, तब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में विराट रूप का दर्शन किया। ऐसे ही भगवान पांच भौतिक ढांचे को ओढ़कर यहाँ विराजमान है, लेकिन मुझे पांच भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं। जब प्रेम चक्षु प्रकट होंगे तो पंचभूत को हटाकर केवल भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य प्रेम नेत्रों में है। नरहर दास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह पड़े, सर्वत्र भगवान का बोध होता है। एक संत भगवान जा रहे थे तो कुछ उद्दंड प्रकृति के लोग थे, उनको बड़ा उपहास किया और एक ने तो ईंट भी मार दिया, तो खोपड़ी फूट गई, खून बह रहा था। वो मार्ग में बैठ गए, वो उद्दंड लोग चले गए। इतने में एक डॉक्टर कार से निकले, देखा रे संत और संत के माथे पे खून बह रहा है। उन्होंने कार में बैठा ला अस्पताल ले गए और वहां उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद गरम दूध चीनी डाल करके पिलाया और पूरा परिकर बैठा हुआ था और बड़े प्यार से पूछा, महाराज जी आपको ये चोट किसने दी? उनका तुमने। उनका बाबा आप ये क्या कह रहे हो, सब लोग क्या कहेंगे, हम तो आपको उठा के लाए हैं। आप बोले कुछ भी बोलो, अब मेरे नेत्रों से तुम बच नहीं सकते, तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, तुम ही दवाई करने वाले हो। अब नहीं मान सकता कि तुम नहीं थे, तुम ही थे। तो उनमें एक सत्संगी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया महाराज जिस धरा से बात कर रहे वो भगवत भाव में है कि तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये स्थिति जब आ जाती है दूसरों न कोई, तो जिधर दृष्टि डालो उधर अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है, पर इसके लिए साधना करनी होती है। किशोरी जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पाप और अपराध में क्या फर्क है? अपराध वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध, ये अपराध की संज्ञा में आते हैं। और जो हमारे शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो अशुभ कर्म में आते हैं, पाप कर्म में आते हैं। शास्त्र के विपरीत आचरण बन जाना पाप है, लेकिन वैष्णव, नाम, धाम, संत, इनके विपरीत आचरण बन जाना अपराध है। ये बड़ा भयानक होता है। बोले संत अपराध, वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध। पाप तो नष्ट हो जाता है तीर्थ अवगाहन से, नाम कीर्तन आदि से,
लेकिन ये जो अपराध है इसका विमोचन होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जैसे धामापराध है तो धाम ही क्षमा करेगा, वैष्णव अपराध है तो वो जिस वैष्णव से अपराध बना वही क्षमा करेगा, संत अपराध है जिस संत की निंदा की दुख दिया वही क्षमा करेगा। ऐसे ये जो अपराध है ये पाप से भारी है, ये तुम्हारी साधना से नष्ट होने वाले नहीं। आप किसी वैष्णव का अपराध कर दे, साधना करे तो भी आपको दंड मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर पाप बन जाए और साधना करे तो वो नष्ट हो जाएगा। तो अपराध है वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध, संत निंदा अपराध, ये अपराध के अंतर्गत है। और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म बनते हैं उन्हें अशुभ कर्म कहते हैं, उन्हें पाप कर्म कहते हैं। और वो पाप कर्म तीर्थावगाहन, भगवान नाम कीर्तन, परोपकार आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। पर अपराध जिससे बनेगा उसी से क्षमा याचना करके वो क्षमा कर दे तो तत्काल नष्ट हो जाएंगे।